तो आप सभी को नमस्ते। आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं जो बीत गया है, क्योंकि अगर अभी टाइम देखा जाए तो अभी रात के 11:30 हो रहे हैं। और ये जब आप लोग वीडियो देखोगे तो हो सकता है वो मॉर्निंग में देखो, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड की इशू की वजह से ये शायद मैं आज अपलोड करूँ ना करूँ, बट ये वीडियो रात का है। तो सच में बाहर इतना कोल्ड है ना कि अगर नाइट केयर के लिए अगर फेस वॉश भी करो ना तो भी ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ जम रही है, इतनी ठंडी है। और मुझे अच्छी भी लगती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ना जब समर आता है तो समर में ये जो ठंडी होती है, ये जो जो क्या कहते हैं इसे, जो ये जो अभी जो ठंडी महसूस हो रही है, मतलब आप आग वॉल को भी आप टच करो ना तो ये भी आपको कोल्ड ही लगेगा। तो इतनी ठंडी चाहिए होती है, वो तब आती है जब हम एसी लगाते हैं। तो अभी जो मिल रहा है ये हमें फ्री में मिल रहा है, जैसे कि हर चीज़ जो जो प्रकृति ने हमें दी है, जैसे कि ये ऑक्सीजन आज फ्री में है, लेकिन एक समय में इसे खरीदना पड़ता है। हमें ऑक्सीजन जब लगाया जाता है, कभी अगर ऐसा किसी के साथ ना हो तो वहाँ पे एक एक दिन का चार्ज लिया जाता है। तो वहाँ पे ऑक्सीजन महंगा होता है। एक मिनट, मैंने रस्सियाँ अभी भी नहीं हटाई हैं, क्योंकि बालकनी में ना धूप नहीं आती है, उस वजह से ना मतलब कपड़े जो हैं वो सूखते भी हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो सूखे नहीं है। तो जब मैं ऑफ़िस जाती हूँ ना तो यहाँ पे सुखा के जाती हूँ। और फ़ैन तो आप लोगों को पता है कि विंटर में फ़ैन चलते ही नहीं है। सो उस वजह से ना ये होता है कि फिर मैं फ़ैन में रख के उन्हें सुखा देती हूँ और ऑफ़िस से आके उन्हें फिर जो है अच्छे से समेट के रखती हूँ अलमीरा में। तो बात है कि जो हमें प्रकृति ने दिया है, आज जो हमें फ्री में दिया है, जैसे कि ये कितना अच्छा टॉपिक है कि जैसे हवा हमें फ्री में मिल रही है, ऑक्सीजन हमें फ्री में मिल रहा है, प्रकाश हमें फ्री में मिल रहा है, हर चीज़ हमें फ्री में मिल रही है। और एक समय ऐसा आता है कि इसी के लिए तरसते हैं। ये हमारा जो स्वस्थ शरीर है, आज हमें इसकी कीमत नहीं है। आज हम कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी मतलब क्या कहते हैं, शरीर को हम अच्छा नहीं रखते हैं। हमारे मतलब ये सबके लिए लागू है। आज जब ईश्वर ने हमें स्वस्थ शरीर दिया है तो हम इसे बिगाड़ने में लगे हैं कि हम उटपटांग सा कुछ भी खा लेंगे, तला भुना रास्ते में से कुछ डर्टी सा कुछ भी खा लेंगे। तो उससे क्या होता है, हमारा इनर वो गंदा होता है। जैसे हमारे स्टमक में जो कुछ भी पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है, फिर उससे बीमारियां होती है। पता नहीं क्या क्या खा लेते हम, बाहर से खाते हैं। वहाँ पे घर में जो भी बने, घर में अगर दाल चावल भी बन रहा है, अगर वो क्या कहते हैं उसे, वो अगर ताज़ा है तो वो हमारे सेहत के लिए बहुत सही है। लेकिन हम चटोरी जीभ के लिए, हमारी ज़बान के लिए, चटोरी ज़बान के लिए हम बाहर से मंगवा के खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, मैदा वाला खाते हैं, बहुत सा कुछ खा लेते हैं। तो उस वजह से ना हमारा शरीर बीमार होता है। तो जो हमें फ्री में हमें जो मिला है, हम उसकी कदर नहीं करते। हम कदर तब करते जैसे कि आज कभी आपने अपने पैरों को धन्यवाद किया है कभी? करिए, क्योंकि ये पैर आपको यहाँ से वहाँ आराम से पहुँचाते हैं। हमारी कितनी सारी मांग होती है कि प्रभु जी ये दे दो, प्रभु जी वो दे दो, प्रभु जी, पर अभी जो हमारे पास अभी मौजूद है, कभी हमने उसका धन्यवाद किया है? कभी हमने उगते सूर्य को धन्यवाद किया है? कभी हमने चंद्रमा को धन्यवाद किया है? या कभी हमने जो हमारी हवा आती है, जो एयर होती है, उसको धन्यवाद किया है? कभी हमने, जैसे कि एक गृहिणी, एक स्त्री, एक लड़की जब कुछ खाने के लिए बनानी जाती है,
गैस के पास, कभी आपने वो अग्नि देवता को प्रणाम किया है? कभी आपके घर में जो नल से पानी आता है, कभी उसको धन्यवाद किया है? कभी बरसात हो रही है तो कभी आपने वरुण देव को, इंद्रदेव को धन्यवाद किया है कि ये बरसात आ रही है? मतलब हर चीज़ के लिए, अगर थाली में आपके अन्न है, कभी उसका धन्यवाद किया है? बहुत सी चीज़ें, बहुत, ईश्वर ने हमें बहुत सी नियमतों से नवाजा है। उसने हमें क्या क्या नहीं दे रखा है, और हम उस चीज़ के पीछे भागते हैं जो हमें नहीं मिला, और जो हमारे पास अभी मौजूद है हम उसके लिए कभी सुखी होते ही नहीं है। तो ईश्वर हमारे जीवन में सुख लाएगा कैसे? क्योंकि जो उसने ऑलरेडी दे रखा है हम उसका कभी धन्यवाद करते नहीं, कभी उसका शुक्र अदा करते नहीं, कभी हम उसका शुक्रिया करते नहीं हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ना शुक्र ना होइए, हमें हर एक सांस के लिए ईश्वर का धन्यवाद करना है। ईश्वर ने हमें क्या नहीं दे रखा है। अगर आपको ईश्वर ने धष्ट पुष्ट जन्म दिया है, सर के बालों से लेके पैरों के नाखून तक आप सुदृढ़ हो, मतलब आपका हर एक अंग मौजूद है, तो आप इस दुनिया के 99% में से परसेंट वाले व्यक्ति हो जिसके पास सब कुछ है। लेकिन हम रोते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास। ईश्वर ने इतना कुछ दिया है, उसमें भी अगर हमारे माता पिता बहुत अच्छे हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, हमारी बातों का ख्याल रखते हैं, हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, तो आप तो और भी लकी हो। और स्त्रियों में अगर उनको ऐसा लाइफ पार्टनर मिल गया, स्त्रियों में, कि उनकी सारी इच्छाएं अगर पूरी हो रही है पार्टनर के द्वारा, जो स्त्रियों की होती है कि उन्हें गहने चाहिए, उन्हें अच्छा घर चाहिए, उनका बाहर खाना पीना घूमना, उन्हें नए नए कपड़े, नए नए क्या कहते हैं उसे, नए नए नेकलेस चाहिए होते हैं। बहुत सी औरतों की इच्छाएं होती है, चूड़ियाँ चाहिए होती, पता नहीं क्या से क्या सब कुछ चाहिए होता है। तो अगर उनका पार्टनर उन्हें लाकर दे रहा है तो और वो भाग्यशाली है। पुरुष समाज भी अगर उनको अच्छी पत्नियां मिली हैं, ताकि मतलब उनका ख्याल रखे, उन्हें अच्छा खाना खिलाए, या उनकी सारी मतलब जो भी घर का जो होता है उनका, वो अगर अच्छे से हो रहा है तो वो भी एक नेमत है। लेकिन हम हमेशा उस बात पर ध्यान देते हैं जहाँ पर जो चीज़ हमारे पास नहीं है। पहले मैं भी वैसी थी, फिर बाद में मेरे जीवन में धन्यवाद आया। मुझे किसी ने बताया कि ठीक है, तुम्हारे पास तुम्हें जो चाहिए वो नहीं है, पर तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो किसी और को चाहिए। सब कुछ तुम्हारे इन सुंदर सुंदर आँखों से दुनिया देख रही हो, तुम्हारे सुंदर बाल हैं, तुम सुंदर दिखती हो, तुम्हारे हाथ अच्छे हैं, तुम्हारे पैर अच्छे जिससे तुम यहाँ से वहाँ चल सकती हो, तुम इन हाथों से अपना काम कर सकती हो, तुम इन आँखों से देख सकती हो, तुम वो अच्छा अच्छा खाना खा रही हो, उसका स्वाद ले रही हो, तुम्हारा पेट अच्छा है जो उसे पचा रहा है, तुम्हारे पैर अच्छे हैं, तुम्हारी हर चीज़ अगर सही है तो तुम कहाँ पर कम हो? तुम किस चीज़ की कमी है? ये मुझे किसी ने बताया, तब जाके पता चला कि नहीं, ईश्वर ने मुझे बहुत चीज़ों से नवाजा है। ऊपर से बहुत सी लड़कियां हैं कि घर से बाहर ही नहीं निकली, वो अभी भी अपने, बुरी बात नहीं है, कहीं से बुरी बात नहीं है। अगर आप अपने माता पिता पे डिपेंड हो तो ये कहीं से बुरी बात नहीं है, कृपया इसको निगेटिव में ना ले। लेकिन अगर आपके माता पिता अच्छे हो, उन्होंने आपको अच्छी अच्छी पढ़ाई दी है, अगर उतना फ्रीडम दे रखा है कि आप अच्छे से पढ़ो, अपने लिए, अपने लाइफ के लिए डिसीजन लो, और
आप जहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो उस कंपनी में, वहाँ पे, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देकर कहीं पोस्ट आपने क्रैक की है तो वहाँ पे आप नौकरी कर सकते हो। आपको अपना लाइफ पार्टनर चुनने की वही आज़ादी दे रखी है, मतलब हर चीज़ से आपको आपके पेरेंट ने सहूलियत दे रखी है। तो आपके जैसा भाग्यशाली कोई है नहीं। फिर भी अगर आप एक पर्सन के लिए रो रहे हो, या एक एक ही मतलब चीज़ में अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हो, वह एक ही जगह पर आप आपकी एनर्जी लगा रहे हो, तो आप प्रकृति के साथ भी और खुद के साथ भी अन्याय कर रहे हो। आपको मूव ऑन होना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपको एक पोस्ट नहीं मिल रही है, आपने आपकी उम्र के कुछ साल उसे दे दिए, तो आपको सेकंड क्या कहते हैं उसे, प्लान भी रखना होगा। हमेशा एक प्लान लेकर चलना होगा, और सबसे पहले आपके पास जो है उसे उसका शुक्रिया करना होगा, ताकि आप आपका एक मैसेज ईश्वर तक पहुंचा सके कि उन्होंने आपको जो भी दिया है आप उसके साथ खुश हो, उन उन चीज़ों के साथ खुश हो। तो आपके जीवन में ना नियमतें बढ़ेगी, मतलब आशीर्वाद बढ़ेंगे। तो हमेशा अगर आप उम्र में बड़े हो तो सच में आप लोगों की मदद करना शुरू कर दो। जो भी आपके कुछ आजू मतलब सराउंडिंग में स्टूडेंट्स है, उनको जो भी आपके पास नॉलेज है वो उनको देना शुरू कर दो। अगर आप किसी की मदद कर रहे हो तो मदद करना शुरू कर दो। तो इससे आपके एक तो ग्रह भी ठीक होंगे, आपकी एक थिंकिंग भी ठीक होगी, और आप लाइफ में अच्छे डायरेक्शन में जाओगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे हम ना हमारा लाइफ ना क्या कहते हैं उसे, यहाँ से एक लेवल से ना अप कर सकते हैं। और मैं भी ये इसीलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मैं भी वहीं से आई हूँ। मैं भी अपने जीवन से सीख सीख कर यहाँ तक आई हूँ, ठोकरें खा खा कर यहाँ तक आई। मैंने एक वीडियो में बोला भी है कि अगर आपके माता पिता ने आपको स्वतंत्रता दी रखी है, फ्रीडम दे रखा है, तो उसका सही इस्तेमाल करें। वो इसीलिए क्योंकि हम एक उम्र तक हम खुद को पता नहीं क्या समझकर हम लाइफ के ऐसे कुछ डिसीजन ले लेते हैं, उसका पश्चाताप ना हम मिड एज में आके करते हैं। उसका पश्चाताप हम एक मिड एज में आके करते हैं। तो ये, और मुझे ये बात भी एक सही लगती है कि अगर हम गलतियां करेंगे नहीं तो हम सीखेंगे कैसे। जिसका समय मतलब हर कोई अपने अपने अनुभव से सीखता है। अगर मैं उसे बताकर बताऊंगी ना, मतलब बिठाकर बताऊंगी ना कि बेटा ये करने से ये होगा, तो वो नहीं समझेंगे। इसीलिए कहते हैं कि उसको उसका अनुभव लेने दो, उसको उसका जो भी है कर्म अनुसार उसके जीवन में वो होगा। पहले से सब तय है, तो इसीलिए निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, हर चीज़ के लिए निश्चिंत हो जाओ। हुई है वही जो राम रचि राखा, क्यों करे तरक बढ़ावे साका। ऑलरेडी राम जी ने रच रखा है, सब रच रखा है। हमारा ये जो जीवन है ना, हम जो जी रहे हैं ना, ये हमारे पास्ट कर्मों के अनुसार जी रहे हैं। और आज जो हम कर्म कर रहे हैं ना, इससे आज का जो कुछ कर्म है, अगर अच्छा कर्म है ना, तो अच्छे कर्म से हमारा जो कुछ प्रॉब्लम है ना, उसका ना हम पर जो भी प्रभाव पड़ेगा वो हल्के में पड़ेगा। लेकिन आज हम जो कर रहे हैं ना, इसका हमें नेक्स्ट बर्थ में, समझिए, नेक्स्ट बर्थ में हमें जीना है। इसलिए खुद के साथ मतलब लोगों के साथ ऐसा ही बर्ताव करें कि अगले जन्म में आप खुद के लिए सह सको। मेरी बात समझिए। हम जो भी आज, जैसे कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये मेरा पास्ट कर्मास का कुछ है, ठीक है, लिखा जोखा जिसे कहा जाता है।
तो आज जो मैं कर्म कर रही हूँ, ये अगले बर्थ में जो भी मेरा अगला बर्थ होगा, अगर मेरे अच्छे कर्म हैं, अगर मेरे अच्छे बुरे कर्म करके मालिक की कृपा से अगर मेरा अगला जन्म मनुष्य जीव में हो गया, तो आज जो भी मैंने अच्छा किया है वो आने वाले बर्थ में मैं अच्छा देखूंगी खुद के लिए, और बुरा किया है तो बुरा देखूंगी खुद के लिए। इसीलिए बोलते हैं कि कर्म ध्यान से करो, ध्यान देकर करो कि जो तुम सह पाओ, क्योंकि दोगे वही जो लौट कर आएगा। प्रेम दोगे प्रेम लौटेगा, घृणा दोगे घृणा लौटेगी, अपमान दोगे अपमान लौटेगा, 100 गुना होकर 10x होकर। इसलिए सोच समझकर कर्म करें। और कर्म तो बात की बात है, खुद को ना सॉफ्ट बनाइए। मतलब पता नहीं कौन किस चीज़ से कैसे जूझ रहा है, पता नहीं किसका माइंडसेट कैसा है, हमें ना बिल्कुल सॉफ्ट होना है, ग्राउंड लेवल पे होना है। मतलब खुद के ईगो में ना रहे, खुद के ईगो में ना रहे, लोगों से प्रेम से बात करें, सबकी रिस्पेक्ट करें, लोगों की मदद करें। छोटे बच्चे हैं उन्हें प्रेम दे, बड़े हैं उनका आदर करें। अगर कोई प्रेम से बात कर रहा है, तो अगर कोई आपसे कुछ प्रश्न कर रहा है तो उसकी मदद करें, बड़ों की मदद करें, बुज़ुर्गों की मदद करें। पता नहीं कौन किस रेस से, पता ये कलयुग इतना भयानक है, राहु हम पर इतना हावी है कि ये इतना इल्यूजन पैदा करता है कि अगर हम खुद के लिए कुछ सोचना, अच्छा सोचना लग जाए ना, तो राहु राहु मीन्स कलयुग, कली हमें आके ना कुछ ऐसा ऐसा अच्छा दिखाएंगे। जैसे कि मेरी बातों का एक ये लीजिए कि मैं कर रही हूँ डाइट। डाइट में क्या खाया जाता है आप सबको पता है। तो डाइट में अगर मैं खीरा खा रही हूँ, मैं स्प्राउट्स खा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, पर मेरे सामने मेरे घर के लोग होंगे जो जलेबी खाएंगे, गुलाब जामुन खाएंगे, अच्छा तला भुना खाएंगे, तो उससे ना मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना वो लो हो जाएगा। मैं सोचूंगी हाँ ठीक है ना, मेरा इतना वेट है, मैं कुछ ठीक है चल जाएगा, और मैं वो छोड़ दूंगी डाइट और उनके जैसा खाना शुरू कर दूंगी। तो इससे ये होगा कि हमारा पहली बात तो मन मजबूत नहीं है उस बातों पे ठाम रहने के लिए। तो ये हमारे साथ होता है, इतना इल्यूजन है। इसीलिए बहुत बचना पड़ता है, बहुत बचना पड़ता है, बहुत खुद के लिए ना बहुत बचना पड़ता है। तो ऐसी चमचमाती दुनिया है और ये हमें ऐसे फंसाती है, और यहाँ से निकलने के लिए सिर्फ हमें ईश्वर मदद करते हैं। तो मेरी बात मेरे ईश्वर पे आ गई है। तो इस दुनिया में, इस संपूर्ण दुनिया में हमारा कोई अच्छा चाहने वाला है तो वो सिर्फ हमारा रब है, हमारा मालिक है, हमारा दाता है, हमारा महादेव है, हमारा इष्ट है, हमारा भगवान है। हम जिसको अपना प्रिय मानते हो वो है, वही हमें इस कलयुगी जीवन से बचा सकता है। और कलयुग बुरा नहीं है, कलयुग को बुरा मत मानिए। देखिए कलयुग में ऐसी ऐसी सुविधा है जो हमारे पेरेंट के ज़माने में नहीं थी। मुझे याद है जब मैं मेरे पेरेंट के यहाँ पे, मतलब बचपन से ही ये हुआ है कि मेरे पिताजी की नौकरी, मतलब मेरे पिताजी मेडिकल फील्ड में थे, तो उनको ना छोटे छोटे तहसील में उनको सुपरवाइज़र की नौकरी होने की वजह से उनको छोटे छोटे तहसील में रहना पड़ता था। तो मेरे माता पिता अलग रहते थे और मेरा पालन पोषण मेरे पिता के मासी ने किया है, ठीक है। तो उनके यहाँ मैं पली बड़ी हूँ। तो मैं जब दादी के घर में जाती थी समर वेकेशन में, तो मेरी माँ चिट्ठियाँ भेजती थी और वो चिट्ठियों को मैं पढ़ती थी 2-2 3-3 बार कि मेरे पिताजी कैसे काम कर रहे हैं, मेरे भाई बहन कैसे हैं, मेरी माँ कैसी है, वो क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है, वो वहाँ पहले चिट्ठियों से पता चलता था। हाँ ये ज़माना था, ये 90s की बात है।
तो ये था। लेकिन देखिए ना, अभी अभी मतलब ईश्वर की कृपा से पिछले साल मतलब 2023 या 24 में शायद से मेरी मम्मी ने जैसे मुझे पहला फ़ोन दिलाया था 2013 में, सैमसंग दिलाया था, मुझे याद है। तो मैंने खुद से तब एक प्रॉमिस किया था कि मेरी माँ को भी मैं जब होगा तो माँ को भी मैं फ़ोन दिलाऊंगी। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरे माता का ही आशीर्वाद है, ये मेरे भगवान का आशीर्वाद है कि ये सब हो पाया। तो मैंने मेरी मम्मी के लिए बर्थडे के गिफ्ट फ़ोन लिया था। तो अब ना मैंने उसे धीरे धीरे सिखाया कॉलिंग का, वीडियो कॉलिंग का। तो मुझे कभी कभी याद आता है कि नहीं, पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था और बहुत सी चीज़ें नहीं थी, मैंने भी खुद देखा है। और आज मेरे घर में वो सारी मतलब भगवान जी की कृपा से, महादेव की कृपा से सारी सुविधाएं हैं। तो देखा जाए ना, तो ये जो पीरियड चल रहा है, ये जो कलयुग नाम दे रखा है, लेकिन ये सतयुगी है। मतलब यहाँ पे सब सही है अगर हम हमारे विचारों पर कंट्रोल करें, हम हमारी आदतों पर कंट्रोल करें, हम अगर बुरे कर्म ना करें, हम किसी का दिल ना दुखाएं, हम किसी के मतलब पैसे ना खाएं, वो जो कहते हैं ना दूसरे क्या कहते हैं उसे, दो नंबर के काम के पैसे, वो ना करें, या सब कुछ अपने मेहनत के हिसाब से अगर करें ना, तो ये सब सही है। पहले पानी भरने के लिए मेरी मम्मी को ऐसे वो एक सर्कल होता है, वहाँ से पानी लाना पड़ता था। अभी जस्ट एक बटन ऑन किया, पीने का पानी अलग है, यूज़ करने का पानी अलग है, हर चीज़ का। पहले गैस थी पर बहुत कम थी, तो वो कुछ होता था रॉकेल वाला, वहाँ पे खाना बनाया जाता था। अब सब कुछ अवेलेबल, इंडक्शन है, गैस है, हर चीज़ है, एयर फ्रायर है, क्या कहते हैं उसे, जूसर है। मतलब देखा जाए तो माँ के लिए सारी सुविधाएं हैं। तो इतना सब कुछ, तो ये सब सही है ना, हम सब सही समय पे सही जगह पे है। तो ये हमारे ऊपर भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। तो ईश्वर ने हमें जो भी दिया है ना, और मुझे एक बात पता, मतलब कहते हैं कि जब आपको एहसास होता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो ये जब जब चीज़ें हमारे विपरीत घटित होती है, तब हमें ऐसा लगता है कि वाई। लेकिन जब वो घटित होने के बाद कुछ सालों के बाद पता लगता है कि जो हो रहा है वो सब सही हो रहा है। तो ये बात है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें क्या कहते हैं, टॉपिक के अनुसार ही बात करनी होगी। कभी कभी बातें ऐसी भी होती है, और ये जो चल रहा है ना, ये सब बढ़िया चल रहा है। तो हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखें, वो हमें हमारा हाथ पकड़कर हमें वहाँ पहुँचाएंगे जहाँ हमें पहुँचना है, जहाँ पे हमारी डेस्टिनेशन है, जहाँ पे भी हमें पहुँचना है, वहाँ हमें ईश्वर पहुँचा देते हैं। जिससे हमें मिलना होता है, ईश्वर हमें मिला देते हैं। जो जीवन हम जीना चाहते हैं, अगर हमारी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, तो ईश्वर हमें वो सारी सुविधा पूरा देते हैं, सारी सुविधा हमें देते हैं, जिससे हम वो जीवन जी पाए। हमारी बुद्धि ही ऐसे काम करेगी कि वो सब कुछ अपने आप सहयोग से जुड़ता आएगा, और हम हमारे डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। लेकिन सफ़र बहुत ज़रूरी है, जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज़रूरी है। अगर आप उतार चढ़ाव नहीं देखोगे, आप सिर्फ सुख ही सुख देखोगे, तो आपको किसी चीज़ की वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए जीवन में दुख बहुत ज़रूरी है। दुख मतलब ये नहीं है कि हर किसी को किसी ना किसी चीज़ से तकलीफ़ होती है। मुझे भी है, आपको भी है, हर किसी को है। हर किसी के जीवन में दुख है, लेकिन कोई उस दुख से ऊपर उठ जाता है, कोई ये मान लेता है कि ये मेरा साथी है। वो कहते हैं ना, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। तो हाँ, दुख अपना साथी है, सुख दुख अपने हिसाब से। और हमारा माइंडसेट है। आज आज अगर देखा जाए तो आज भी चीज़ें, मैंने जैसे हर वीडियो में कहती हूँ कि हाँ, मेरे अनुसार चीज़ें घटित नहीं हो रही है, नहीं हो रही, एक भी नहीं। मैं
रोज़ मैं प्रश्न करती हूँ कि क्यों, लेकिन बाद में थोड़े समय के बाद मेरा माइंडसेट चेंज हो जाता है। मैं बोलती ठीक है, सब ठीक है। मैं किसी को ये बताते नहीं फिरती कि हाँ चीज़ें, क्योंकि चीज़ें सबके अनुसार नहीं होती हैं। और ये जो कभी कभी मैं भी देखती हूँ कि किसी का सपना पूरा हो गया, किसी की पोस्ट निकल गई, किसी को उसका सच्चा पार्टनर मिल गया, किसी को मतलब सब कुछ, किसी के लाइफ में सब कुछ सही सही चल रहा है। मैं देखती हूँ, मैं सोचती हूँ कि ये चल क्या रहा है, क्या ये सत्य है कि छलावा, कि सिर्फ इल्यूजन चल रहा है, या ये मेरे माइंड को घुमाने का। क्योंकि हम इस गोले पे है ना, ये हमारी पृथ्वी माता, हम जिस गोले पे है वहाँ पे सब कुछ हो रहा है, हो रहा है, पर हमारे जीवन में नहीं दिखता है ना, तो हम थोड़े उदास हो जाते हैं। उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप दुख में भी ईश्वर को स्मरण कर रहे हो, उनका नाम ले रहे हो, तो ये दुख भी आपको प्रिय लगने लगता है। हाँ, क्योंकि ये मेरे साथ हो रहा है। दुख के घड़ियाँ चल रही है, फिर भी ईश्वर साथ होने की वजह से, उनका नाम होने की वजह से अच्छा लग रहा है। मैं इतनी हंसी हंसी ये बता पा रही हूँ आपको, और क्या किस चीज़ से बताऊँ। तो हाँ, जीवन में दुख बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है, आपने अगर महाभारत देखी है, तो वहाँ पे महाभारत होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, कुंती माता होती है, कुंती माता है जो अर्जुन जी की माँ है, भीम जी की। तो उन्होंने कृष्ण जी से कहा कि मुझे तुम इतना दुख दो, इतना दुख दो, मतलब इस दुनिया, सारी दुनिया का मुझे दुख दे दो, पर उसके साथ मुझे एक आशीर्वाद दो कि मैं कभी तुम्हारी स्मृति ना भूलूं। मतलब कुंती माता कृष्ण जी की बुआ लगती है रिश्ते में, तो वो कहती है कि मैं कभी तुम्हें नहीं भूलूं। मतलब अगर हम दुख में अगर ईश्वर को ना भूले, हम अगर सुख में भी ईश्वर का सुमिरन करें, दुख में भी ईश्वर का सुमिरन करें, तो हमारे दुख का तो पता नहीं, पर हमारे जीवन में सुख स्थायी हो जाता है, हमेशा के लिए सुख आ जाता है। दुख रहेगा पर आपको उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं, अगर आप नाम जापक हो ना, तो आपके जीवन में जो भी चल रहा है विपरीत, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर डॉक्टर ने आपको कह दिया कि आपको एक लार्ज ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं होगी, तो उस समय ना घबराना मत, सच में नहीं घबराना, खुद को मजबूत बनाना और ईश्वर की भक्ति में, क्योंकि तुम दूसरा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा शरीर साथ नहीं देता है, तो उस समय भी तुम ईश्वर को याद करना, ईश्वर का नाम लेना, नाम जप, जितना हो सके उतना नाम जप। जितना नाम जप करोगे उतना ही आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कुछ ऐसा हुआ है, डॉक्टर ने आपको कुछ ऐसा बताया है। तो ये जो सुख दुख है ना, वो एक ही, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हमारे जीवन के भी दो पहलू होते हैं। सुख और दुख साथ साथ चलते हैं। कभी कभी दुख भी होता है, बहुत दुख होता है, इंसान रोक कर वहाँ से उठकर आता है और हंसता है, खुद को बताता है कि जो हो गया ठीक है, अब मैं ठीक रहूँगा, मैं इससे आगे बढ़ूँगा और कुछ और सोचूंगा। और सारा खेलना हमारी सोच पे डिपेंड है। आज दिन भर ना मेरा मूड फ्लक्चुएट हो रहा था, इतना फ्लक्चुएट हो रहा था कि ना अपने आप कुछ पुरानी बातें याद कर ना मुझे रोना आ रहा था। ये होता है मेरे साथ, ये हमेशा ही होता है। मेरा मून साइन होने की वजह से, एक तो अमावस्या चल रही है, अमावस्या का पूरा देखा जाए तो अमावस्या है, अभी भी चल रही है थोड़ी बहुत, अभी भी चांद अंधेरे में है। तो मून साइन होने की वजह से ना कभी कभी मुझे ऐसी बातें, पुरानी बातें याद आती है, जिस वजह से मुझे आत्मदोष होता है। मतलब कैसे कि हाँ, मुझसे गलतियाँ हुई है, मैंने गलती की है, ये हुआ है, वो हुआ है, याद आता है और फिर रोना आता है। काम करते वक्त मैं कंप्यूटर पर काम कर रही हूँ, अपने आप मेरे आंखों से आंसू आते हैं। तो
उस समय पर आज मैंने पहली बार रियलाइज़ तो मैं हमेशा करती हूँ, पर आज मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मैं रो भी रही हूँ ना, फिर भी मैं खुद को अच्छा जो भी सोचूंगी। जैसे कि मुझे रोना आ रहा था तो मैं सोच रही थी कि हे मालिक शुक्रिया, मेरे जीवन में ये अच्छा है, उस वजह से मैं रो रही हूँ, ये मेरी खुशी के आंसू है। तो मैं खुद को ये बता रही थी, मतलब ये मैं अफर्मेशन दे रही थी। तो हमें खुद को ना, जब हम कभी कभी कमज़ोर पड़ जाते हैं तो उस समय हमें खुद को बूस्टअप करना है, क्योंकि कहते हैं ना, तुम्हारा साथी सिर्फ तुम हो, तुम ही खुद को दुख दोगे, तुम ही खुद को सुख दोगे। जब तुम खुद को खुश रखते हो, खुद के विचारों को पॉजिटिव रखते हो, तो चीज़ें ना मैग्नेट की तरह तुम्हारे पास आएगी। तो तुम जितना खुद के लिए अच्छा सोचोगे, जितना, मैं तो कहती हूँ हर शब्द खुद के लिए अच्छा सोचो, मजाक में भी खुद के लिए बुरा मत सोचना। जो है ईश्वर ने अब जैसे बनाया है बनाया है, और ईश्वर कभी गलती नहीं करता। हम कहते हैं ना, ईश्वर कभी खुद पर आने नहीं देते हैं गलतियाँ, क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं वो लास्ट में अगर उसकी तफ्तीश की जाए तो गलती इंसान की ही निकलती है, गलती इंसान की ही निकलती है। तो ईश्वर खुद पर आने नहीं देते हैं। इसीलिए खुद के लिए अच्छा सोचो, हमेशा खुद के लिए अच्छा सोचो। बेहतर सिचुएशन, जितनी बेहतर सिचुएशन हो पाए उतनी बेहतर सिचुएशन खुद के लिए सोचोगे तो बदलेगा, ज़रूर बदलता है। क्योंकि यहाँ तक, इस अवस्था तक मैं आई हूँ ना, पहले बहुत निगेटिव थी, हर चीज़ का मैं निगेटिव ही सोचती थी। अब पता है क्या, और एक द्वंद्व ऐसा भी चलता है कि जब हम खुद को ना, एक समय में जब हम बहुत निगेटिव हो जाते हैं और उस समय में हम खुद को बदलना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि चलो आज से, अभी से शुरू करें कि मैं बहुत अच्छा जीवन जी रही हूँ, तो हमारा द्वंद्व चलता है। हमारा सबकॉन्शियस ना हमें आंसर करता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है। और आज मैं इस अवस्था में हूँ, अगर मैं कुछ भी बोल दूँ तो मेरा सबकॉन्शियस मुझे ये नहीं कहता कि तुम झूठ बोल रही हो। इनफैक्ट वो कुछ बोलता ही नहीं, वो शांत हो चुका है। मतलब ये कि वो एक्सेप्ट कर चुका है कि तुम जो बोल रही हो वो सही है। क्योंकि ना मैं सोच मुझे बात पता चल गई है, मुझे बात वो पूर्ण कंप्लीट पता चल गई है कि हाँ, मेरा सबकॉन्शियस अब मुझे द्वंद्व नहीं करता, विरोध नहीं करता है, वो सीधा मेरी बात को एक्सेप्ट करता है। क्योंकि ना कभी कभी अगर अकेले हो और कुछ खुद के लिए सोच रहे हो, तो अगर मैं खुद के लिए सोच रही हूँ कि हाँ ठीक है ये सही है, तो एक आती है ना अंतरात्मा की आवाज़, वो मुझे प्रश्न नहीं करती, अगर आप निगेटिव होंगे ना और आप विचार करोगे अच्छा, तो आपकी अंतरात्मा कहेगी हाँ चल झूठी, ऐसा बोलेगी, ऐसा बोलती है, मतलब ऐसा होता है। सब किसी से भी पूछ लो। तो इसीलिए खुद के मन को इतना बदल दो, मतलब खुद के रिपीट टेलीकास्ट करो खुद के मन से। जो भी बोलो अच्छा बोलो, जो भी सोचो अच्छा सोचो, जो भी देखो अच्छा देखो। जितना हम अच्छा कंज्यूम करेंगे उतना अच्छा जीवन में परिवर्तन होगा। तो हाँ, ईश्वर ने जीवन दिया ही इसलिए कि हम अपनी पुरानी गलतियों को स्वीकार करें, उसे बदलने में खुद की ही सहायता करें। लास्ट में हम हमारे ही खुद के लिए कोई नहीं बचता, हम ही हमारे लिए बचते हैं, और हम ही हमारे साथीदार भी हैं। तो इसीलिए जैसे कि मुझे लगता है सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, सब अलग अलग सोच सकते हैं। मतलब मुझे लगता है कि हमारे लिए सिर्फ हम ही हैं और हम हमारे लिए काफ़ी है। इसीलिए खुद के साथ काइंड रहो। अगर गलती हो भी जाए तो खुद को समझाओ ऑल इज़ वेल,
सब ठीक होगा, सब ठीक है, और आगे जो भी होगा सब वो ठीक ही होगा। तो जब आप ये खुद से वादा करते हो तो आप खुद देखोगे कि आपके जीवन में परिवर्तन होता है। और सबके, अगर जीवन में सच में विपरीत परिस्थिति है, मेरी बात मानिए, ईश्वर की शरणागति लीजिए। ईश्वर ही है जो आपको हर सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। किसी न किसी को वो भेज देगा आपकी मदद के लिए। अगर नहीं भेजेगा तो खुद आएंगे, खुद आएंगे। ईश्वर खुद आते हैं। उन्हें उस 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 करुणामय आवाज़ के साथ उन्हें पुकारना पड़ता है। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, आप मीरा के जैसे बुलाते नहीं। मीरा जी जैसे कृष्ण जी को बुलाती थी, क्या हम ऐसे उन्हें बुला पाएंगे? नहीं। उतना प्रेम होना चाहिए ईश्वर से, उतना विश्वास होना चाहिए ईश्वर से। मीरा जी ने विष का प्याला पिया था, जबकि उन्हें बताया गया था कि इसमें विष है, लेकिन जब उन्हें वो प्याला दिया गया तब उन्हें ये बताया गया कि इसमें ये गोविंद का चरणामृत है। देखो उन्हें कितना विश्वास था। और मैं पर्सनली बताऊं, मुझे मीरा जी से एक अलग ही विशेष ही उनका क्या कहते हैं प्रेम है। मीरा जी से मुझे अलग ही प्रेम है, मतलब उनकी भक्ति बहुत बहुत विशेष है। एक अलग कॉर्नर है उनके लिए मेरे मन में। हाँ, और ये अभी से नहीं है, ये अभी से नहीं है, जब मैं 10th में थी ना तब से ही है। शायद मैंने, हाँ मुझे पता है, बट अब मैं ये सोशल पे नहीं बता सकती, ये थोड़ा सा है और ज़्यादा पर्सनल है, तो उस वजह से। लेकिन हाँ, मीरा जी से मुझे एक विशेष प्रेम है। तो मीरा जी को पता था कि ये चरणामृत, उन्हें ये बताया गया, ये देकर उन्हें प्याला दिया था, तब उन्हें बताया गया था कि ये चरणामृत है। लेकिन उनकी जो सखी थी, जो उनके साथ आई थी मायके से, उन्हें पता चला कि इसमें विष है, अगर ओठों को छूते ही वो मर जाएंगे। लेकिन गोविंद का चरणामृत है, ये मानकर उन्होंने पिया, और वो विष का प्रभाव थोड़ी देर के लिए उनके ऊपर आया, लेकिन उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। देखो, और जिन्होंने विष भेजा था, जिनके तरफ से विष आया था, उनको सिर्फ एक बूंद पिलाई गई तो वो वही के वही ढेर हो गए। तभी गोविंद का, मतलब तभी कृष्ण जी का प्रताप सबको पता चला कि नहीं, सच में वो मीरा जी के साथ है। तो इतना प्रेम है, किसी से प्रेम करो, ईश्वर से प्रेम करो, सो इस हद तक करो कि गर्दन कटा देंगे, लेकिन उनके ऊपर से विश्वास डगमगाएंगे नहीं। इस हद तक, तो इस हद तक जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो आप देखोगे कि आपके जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ अपने आप दूर हो जाएगी। इतना प्रेम हमें ईश्वर से करना होगा। और हम किसी से भी इतना प्रेम नहीं करते जितना हम ईश्वर से करते हैं। हमें लगता है कि हम हमारे माता पिता से उतना प्रेम करते हैं, ठीक है उन्होंने हमें जन्म दिया, लेकिन उसके बाहर माता पिता, अपने सगे बहन भाई, ये छोड़कर अगर बाहर हम कहीं प्रेम करते हैं तो उसमें ईश्वर को ही देखकर प्रेम करते हैं, उसमें ईश्वर को ही देखकर प्रेम करते हैं। हमें किसी से प्रेम नहीं होता है, और अगर हो गया तो हम ईश्वर को देखते हैं। तो जैसे कि पति पत्नी में प्रेम होता है, अगर पति और पत्नी में से कभी ऐसा ना हो, पर किसी की अगर मृत्यु हो जाए, तो क्या आप उसे सहज कर रख सकते हैं? उनका जो शरीर है, अगर वहाँ से प्राण पखेरु उड़ गए, तो क्या आप उन्हें सहज कर रख सकते हैं? नहीं। जब तक उनके अंदर आत्मा होती है, प्राण होते हैं, प्राण मतलब ईश्वर, वो निकल गए, हम नहीं रख सकते। हम ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें एक दिन उन्हें बर्फ़ की पेटी में रख सकते हैं कि चलो दूर दूर के रिश्तेदार आए और उन्हें आखिरी बार देखे, पर उन्हें
अग्नि में जलाना पड़ेगा, उनका अग्नि स्नान कराना पड़ेगा ना। तो यही समझिए कि एक दिन सबको जाना है, एक दिन ईश्वर में सबको विलीन होना है। तो मरने के बाद जाने से अच्छा है कि हम जिस अवस्था में हैं उस अवस्था में ईश्वर को समर्पित कर दे खुद को। देखिए, अगर आप खुद को ईश्वर को समर्पित कर देंगे ना, तो आने वाला जो जीवन है ना वो सुखमय होगा, वो सुखमय होगा। सबसे पहले क्यों ये देखते हैं कि कोई दुख आएगा फिर मैं ईश्वर की तरफ बढ़ूँगा। सुख में भी ईश्वर को देखो। और जब आप किसी से प्रेम करते हो तो सबसे पहले ईश्वर की भक्ति करो। किसी से प्रेम करते हो, किसी से प्रेम हो गया है, किसी से अट्रैक्शन है, किसी से, ये मैं उन युवाओं के लिए कर रही हूँ, ये युवतियों के लिए बता रही हूँ जो अब नई नई अवस्था में है। और प्रेम ऐसा नहीं है कि प्रेम स्कूलों के दिन में, कॉलेज के दिन में, हाँ, जब जिससे होना होता है वो ईश्वर तय करके रखा है ईश्वर ने, तब वो होता है। तो अगर किसी से प्रेम हो रहा है, एक ही दिन में नहीं होता है ना, समय लगता है, हर चीज़ के लिए समय लगता है। तो जब किसी से हो रहा है, कोई अच्छा लगने लग गया है, तो सबसे पहले ईश्वर को बताओ, ईश्वर को बताओ, ईश्वर से सलाह मशवरा कर लो। ईश्वर को बोलो कि ईश्वर जी ऐसा मेरे मन में है, अगर ये मेरे लिए सही है तो सब सही रहे, नहीं तो जैसे आपकी इच्छा। समर्पित कर दो। तो जिस क्षण आप हर चीज़ आपकी ईश्वर को समर्पित करोगे ना, ईश्वर आपके जीवन में वो दुख आने ही नहीं देंगे, आपके सामने खड़े हो जाएंगे। और आज के ज़माने में क्या होता है सब पता है। और कुछ चीज़ें अगर छोड़ी जाए तो ये कर्मों के ऊपर भी डिपेंडेंट है। अगर आपका उसका पास्ट कर्मास पेंडिंग है तो वो आपके जीवन में आएगा, आपको ग्रो करने के लिए आएगा। पास्ट कर्मास अगर उस पर्सन से जुड़ा है वो आएगा आपको, आपने पास्ट कर्मा में, पास्ट लाइफ में उसको जो प्रेम दिया है, जो उसको पीड़ा दी है, वो सेम इस जन्म में कंप्लीट होगी। मतलब प्रेम भी मिलेगा, पीड़ा भी मिलेगी, और वो चला भी जाएगा, वो चली भी जाएगी। ये दोनों के लिए लागू होता है। तो आप उस चीज़ के लिए भी रेडी रहो। किसी के ऊपर 100% डिपेंडेंट मत होना, किसी के ऊपर 100% डिपेंड मत होना। जो भी आए सबसे पहले उस रिलेशन में ईश्वर को ला लो, ईश्वर को डाल दो, सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दो। अगर वो आपको भक्ति करने से रोक रहा है, वो आपको ईश्वर के करीब जाने से रोक रहा है, तो वो आपके लिए डेफिनेटली गलत है। अगर आपका व्रत है और वो आपको व्रत के दिन आपको अगर ज़बरदस्ती से कुछ खिलाकर आपका व्रत तोड़ रहा है, या कुछ भी जो नहीं चाहिए, व्रत में जो चीज़ें नहीं होती है, अगर वो आपसे वो करवा रहा है, तो वो आपके लिए गलत है। तभी समझ जाइए, क्योंकि जो पर्सन हमारे लिए जेन्युइन होता है वो हमें ईश्वर से दूर नहीं करता है, और ईश्वर की हमारे साथ आके ईश्वर की भक्ति करता है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें हैं और बहुत सी विषय है। तो अभी रात के 12:30 बज चुके हैं। ये वीडियो अभी मैं स्टॉप कर रही हूँ। बातें तो चलती रहेगी, अनुभव तो बताते रहेंगे, पर एक बात है, ईश्वर से जुड़ो, ईश्वर से जुड़ो, ईश्वर की भक्ति करो, प्रकट सेवा करो, व्रत रखो, तन मन को स्वच्छ रखो, मन को स्वच्छ रखो, सबके लिए अच्छा सोचो, इसमें ही आपकी भलाई है। और खुद ईश्वर से प्रेम करो। ईश्वर से जितना प्रेम करोगे, जितना सुख ईश्वर की भक्ति में, उससे प्रेम करने में है ना, महादेव जी से प्रेम करने में है ना, वो कहीं नहीं है। जब आप महादेव से प्रेम करोगे ना, तो वही जाने जो करे। अपना अपना अनुभव खुद लो आपका अनुभव, ठीक है। तो आप सभी को हर हर महादेव। महादेव आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे।
उन्हीं को देख रही हूँ मैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यहाँ तक आपने मुझे सुना है तो सच में मेरी बातों में कुछ है, मेरे महादेव की कुछ कृपा है। तो धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। और बस मेरी बातें सुनिए। थैंक यू।